सुपरटेक टावर्स की उल्टी गिनती शुरू। बॉम्ब से जमींदोज होंगी नोएडा की 2 इमारतें। आखिर क्यों गिराई जा रही हैं करोड़ों में तैयार गगनचुंबी इमारतें? 28 अगस्त को ये 2 इमारतें ध्वस्त कर दी जाएंगी। जब इन्हें विस्फोटकों से उड़ाया जाएगा उस वक्त तेज धमाकों की आवाज से जबरदस्त कंपन होगी और महज 9 सेकंड के भीतर ही ये दोनों टावर जमीन पर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। इन धमाकों से छिटकते पत्थरों से आसपास की इमारतों को बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह से ढक दिया गया है। साथ ही एहतियात बरतते हुए आसपास के इलाकों में सावधान करने वाले साइन बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं ताकि इस कार्रवाई के वक्त कोई किसी तरह के हादसे का शिकार ना हो जाए। आपको बता दें कि सुपरटेक कंपनी के इन दोनों टावर्स को गिराने के लिए सोसाइटी में रहने वाले आम लोगों ने लगभग 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। ये मामला पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला हुआ तो फैसले के खिलाफ दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन टावर्स को अवैध माना और उसे गिराने के आदेश को बरकरार रखा। अब आखिरकार 28 अगस्त 2022 वो तारीख होगी जब इन 2 टावर्स का नामो निशान मिट जाएगा। इन इमारतों को 3700 किलो विस्फोटकों से ध्वस्त करने की तैयारी है। ये इतने विस्फोटक हैं जिससे ये इमारत 9 सेकंड में ही मलबे में तब्दील हो जाएगी। नोएडा सेक्टर 93 में स्थित इसमें से एक इमारत 32 मंजिला है जबकि दूसरी इमारत 29 मंजिला है। टावर्स को तोड़ने के आदेश इस वजह से दिए गए हैं क्योंकि ये एक अवैध कंस्ट्रक्शन था। ये कंस्ट्रक्शन सुपरटेक बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से किया गया था। जिस जमीन पर दोनों टावर बने हैं दरअसल वो जगह एक पार्क बनाने के लिए थी। हालांकि जमीन सुपरटेक की ही थी लेकिन पार्क वाली जगह पर अवैध तरीके से दोनों टावर बना दिए गए थे। दरअसल साल 2004 में सेक्टर 93A नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट का काम प्रस्तावित हुआ था, जिसके लिए नोएडा के अधिकारियों ने 48,263 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया था। साल 2005 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा ने सुपरटेक की एमराल्ड कोर्ट परियोजना के लिए भवन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत कुल 9 मंजिलों के साथ 14 टावरों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। उसी साल नवंबर में सुपरटेक लिमिटेड ने एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। साल 2006 जून महीने में सुपरटेक को उन्हीं शर्तों के तहत अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई। दरअसल सुपरटेक को लीज पर 6,556.51 वर्ग मीटर का अतिरिक्त क्षेत्र आवंटित किया गया, जिससे कुल लीज क्षेत्र 54,819.15 वर्ग मीटर हो गया। जबकि साल 2009 में एमराल्ड कोर्ट के लिए पहली संशोधित योजना को मंजूरी दी गई। मंजिलों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। 2 अतिरिक्त टावर T15 और T16 और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी मंजूरी दी गई। साल 2009 में फ्लैट खरीदने वालों ने RWA बनाया, जिसके बाद दोनों टावर्स का विरोध होना शुरू हुआ क्योंकि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने पहले ग्रीन बेल्ट बताया था, वहां 2 विशालकाय टावर खड़े हो रहे थे। ये पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचे, जहां सुनवाई नहीं हुई तो साल 2012 में एमराल्ड कोर्ट RWA ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 1.5 साल तक इस मामले की सुनवाई चली और साल 2014 में इसे अवैध मानते हुए इन्हें गिराने के आदेश दे दिए गए। इसे बचाने के लिए साल 2021 में सुपरटेक कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी हाई कोर्ट के आदेश को जारी रखते हुए 31 अगस्त 2021 को फैसला सुनाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।